ऐसे ऑनलाइन कोर्स लोगों को लगता है कि मेरे पास 100 के फॉलोअर्स होने चाहिए, मुझे रणवीर अलाहाबादिया जैसा एक्सपर्ट होना चाहिए, या फिर मेरे पास एक फैंसी वेबसाइट होना चाहिए। तो मैं सारे मिथ्स आपके साथ तोड़ने वाली हूँ और आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप जीते जागते इंसान हो विद सम एक्सपीरियंस, जो आपने जीवन में कुछ भी किया है और थोड़ा बहुत आपको इच्छा है पैसा कमाने की, then this video is for you and you can create your own online course and sell। और ऐसे ही बहुत सारे क्रिएटर्स, फ्रीलांसर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स अपने कोर्सेज बना के ऑनलाइन बेच रहे हैं। एंड अगेन यू डोंट नीड अ मेजर ऑडियंस, यू जस्ट नीड अ स्मॉल कम्युनिटी, एक्टिव कम्युनिटी। तो सबसे पहला मेंटल ब्लॉक कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। एक्सपर्ट देखो कौन होता है, अगर आप किसी का सर्जरी करने जा रहे हो तो हाँ, आपको एक सर्जन होना पड़ेगा, आपको एक डिग्री चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक रैंडम ज्ञान देना है और किसी की लाइफ बेटर करनी है तो आपके पास सिर्फ ये स्किल होना चाहिए कि आप वो सारी चीज़ें कर चुके हो, उससे गुजर चुके हो। तो अगर जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत ईजी सी बात है, अगर आप कॉलेज कर चुके हो तो जो कॉलेज में एंटर करने जा रहा है उसको आप काफ़ी ज्ञान दे सकते हो कि कॉलेज में प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, कैसे आप कॉलेज को बेस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हो, और बहुत सारा ज्ञान आप दे सकते हो। तो आप एक पूरा कोर्स बना सकते हो उसके ऊपर कि फॉर एनीवन हु इज जस्ट एंटरिंग इन देयर कॉलेज, एंड इसमें भी कैटेगरीज है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, जो भी है, and what pros and cons and what overall, like you can just sell a PDF or a book or a doc just for those, and this is a very common thing जो हर कोई कर सकता है जो भी कॉलेज गया है। तो आप खुद सोचो कि जब मैं इतनी सी छोटी चीज़ का आपका बना दी, तो अगर आपके पास 9 to 5 जॉब का एक्सपीरियंस है किसी इंडस्ट्री में, या फिर आप कोई कोच रहे हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें, यू कैन ईजिली बिल्ड अ कोर्स एंड सेल। इसमें कुछ भी टेंशन की बात नहीं है। सो एक्सपर्ट का जस्ट मतलब होता है कि आप 2-3 स्टेप्स अहेड हो किसी के, और अगर आप 2-3 स्टेप्स अहेड हो और आप किसी की हेल्प कर सकते हो, देन यू कैन बी कॉल्ड एज एन एक्सपर्ट। सो कॉलेज वॉज द रैंडम एंड मोस्ट सिंपल एग्जाम्पल, बट उसमें और एग्जाम्पल्स है, जैसे कोई फ्रीलांसर है जो कि 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो वो ईजिली ज्ञान दे सकता है ना, जो बंदा स्टार्ट कर रहा है या जो 20,000 पे स्टक है उसको। या कोई मॉम जो कि घर काम सब मैनेज कर रही है, तो वो वर्किंग मदर्स को ज्ञान दे सकती हैं जिनकी अभी डिलीवरी हुई है एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट जॉब्स एंड टू मेंटेन लाइफ बैलेंस। या फिर अगर आपने किसी कॉर्पोरेट में काम किया है तो बहुत सारा एक्सेल, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशंस, बहुत से रिलेशनशिप बनाना है, इस सब बहुत सारा यू कैन गिव। अगेन आई एम यूजिंग ज्ञान वर्ड, मे बी कुछ लोग ऑफेंड हो जाए, बट आई रैंडमली मीन इन्फॉर्मेशन। एंड सिंपल सी चीज़, अगर तुमने अपने एक्ने या तुमने अपने फेस पे कुछ ठीक किया है खुद से, कुछ ट्राई करके, तो आप उस पर भी एक कोर्स बना के बेच सकते हो कि, या कंसल्टेशन, जो भी, कि मतलब मैंने किससे क्या किया है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत टेक्निकल नहीं जाना अपने को, बहुत ऐसा काम नहीं करना कि जिसमें बहुत डिग्री या बहुत इट्स लॉ रिक्वायर्ड, बट एक जेनरिक अगर आपने कुछ किया है एंड यू गेट, आई होप यू गेट द पॉइंट। आप किस तरीके का कोर्स आप बनाओगे, तो आपको कोई 50-60 घंटे, 100 घंटे का कोर्स नहीं बनाना जिसको कोई देख ही नहीं रहा, क्योंकि आजकल इतना शॉर्ट टाइम स्पेंड हो गया है, हम सबको पता है। तो वी नीड क्विक बाइट्स, मतलब कि अब मैं आपसे 1 मिनट शॉर्ट्स बोलूँगी तो आपको बहुत ही वियर्ड लगेगा, बट चाइना में ऑनेस्टली देयर आर कोर्सेज जिसमें 1 मिनट की शॉर्ट्स हैं एंड दे आर लाइक 15 to 20 शॉर्ट्स एंड दैट्स अ कोर्स बिल्ड। बट इंडिया में अभी उतना नहीं आया है, तो मैं आपको बताऊंगी कि यू कैन मेक 10 to 15 मिनट्स की मॉड्यूल्स एंड यू कैन हैव लाइक 6 मॉड्यूल कोर्स, 7 मॉड्यूल कोर्स, 10 मॉड्यूल कोर्स, अगर बहुत एडवांस कुछ बना रहे हो। बट आई थिंक 5 to 7 is pretty sweet with 10 to 15 minutes per module. That's really good. अब किस तरह के कोर्स बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट होते हैं? स्किल बेस्ड, आउटकम बेस्ड, प्रोसेस बेस्ड। तो स्किल में आ गया आपका डिजाइन, राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। प्रोसेस में आ गया कॉन्ट्रैक्ट्स, इनवॉइसिंग, ऑनबोर्डिंग। आउटकम में आ गया गेटिंग क्लाइंट्स, फॉलोअर्स, ऑल ऑफ दैट। एंड हमेशा आपको ऐसा वेग टाइटल नहीं रखना कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट फॉर बिगनर्स, नो। हाउ टू गेट इनवॉल्व, हाउ टू गेट क्लाइंट्स, कुछ हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड रखना है कि जो भी उसका व्यूअर है उसको क्लैरिटी मिले कि आखिर मुझे मिलेगा क्या। जैसे कि इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कोर्स कैसे बनाना है, कैसे सेल करना है, कैसे मार्केट करना है, वो सारी चीज़ें। तो ऐसे ही आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस कोर्स से उस इंसान को क्या मिलेगा, और वही आई प्रेफर आपका टाइटल होना चाहिए।
अब बिना परफेक्शन के कृति कोर्स कैसे बनाए, क्योंकि जब मैं कोर्स बोलती हूँ तो लोगों को लगता है कि ओ इट हैज़ टू बी टॉप ऑफ द गेम एंड इट कांट बी लाइक अ रैंडम वीडियो। नो, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे यूट्यूब वीडियोस काइंड ऑफ मिनी कोर्सेज या मिनी वीडियोस ही हैं आपके लिए, जो इतने एजुकेशन भरे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं। आप लोग मुझे खुद कमेंट्स डीएम्स में बताते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो जाओ अभी सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। खैर, देर आर कोर्सेज जिसमें कोई स्टूडियो नहीं चाहिए, कोई फैंसी एडिटिंग नहीं चाहिए, मतलब बहुत सिंपल अगर आप एक पीपीटी बना लो और उसको एक्सप्लेन कर सको, उतना बेर मिनिमम एफर्ट चलेगा। एक सिंपल आपका बैकग्राउंड हो, आपको ये इतना फैंसी भी नहीं चाहिए, एक सिंपल भी हो तो भी चलेगा। फ़ोन हो, लैपटॉप हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो, आवाज़ थोड़ा आप देख सकते हो अच्छी है। मैं तो खुद क्यों बोल रही हूँ, मेरी खुद की बहुत अच्छी ऑडियो रहती नहीं है, बहुत गाली पड़ती है ऑडियो के लिए। बट आई हैव दिस प्रॉब्लम, क्योंकि मैं माइक यूज़ करती हूँ तो उसमें कुछ इश्यूज आते हैं। मैं क्या बताऊँ, मेरे माइक के संग कोई पुरानी दुश्मनी है, बट खैर। ऑल्सो कभी भी पूरा कोर्स एक बार में मत बनाओ, पहले एक आउटलाइन बनाओ, थोड़ा उसके 1-2 वीडियोस बनाओ, थोड़ा उसको सेल करो और फिर कंप्लीट करो। और कभी भी एकदम बहुत कुछ एडवांस बना के मत बैठ जाओ। ट्राई करो कि कुछ 4-5 पार्ट सीरीज टाइप का बनाओ, उसको पहले सेल करो, फिर आप देखो कि लोगों को कैसा लगा एंड फिर वो फीडबैक एंड ऑल करके। कभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत टाइम टेकिंग कोर्स मत बनाना। फर्स्ट कोर्स कीप इट वेरी वेरी चिल एंड सिंपल। लाइक मैंने अब तक एक ही कोर्स बनाया, डॉलर्स इन कंटेंट, बट स्टिल वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो बिगिनर्स टू थोड़ा एडवांस लोगों के लिए है, बट इट्स कंप्लीट पैकेज फॉर फ्रीलांसिंग। एंड मुझे लगता है कि मैंने जब बनाया था तो मैंने बहुत डिमांड देखी थी और मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट भी आती थी, तो इसलिए मैंने बना लिया था। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, पर अगर मैं बनाना चाहूँगी तो मैं थोड़ा एडवांस कोर्स बनाना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास एक बिगिनर फ्रेंडली कोर्स तो है ही। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कृति हम किसको बेचें, क्योंकि हमारे पास कोई ऑडियंस नहीं है। आपके पास तो 17,000 फॉलोअर्स है इंस्टा पे, 2.56 के सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे, 100 के हैं लिंक्डइन पे। तो ये बात फैक्ट कि मेरे पास ऑडियंस है। अगर मैं कोई कोर्स बनाऊँ और जैसे ही मैं लॉन्च करूँ तो इट विल बी नोन, भी लाइक कोई खरीदेगा ही नहीं। आई नो देयर आर फ्यू पीपल जो खरीद लेंगे, फिर मैं उसको मार्केट करूँगी एंड ऑल ऑफ दैट। बट द थिंग इज कि किसी के पास अगर ऑडियंस नहीं है तो उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि कैसे हम बेचें। तो मैं आपको बताऊं सीक्रेट हैक। आपको राइट कॉन्वर्जेशंस चाहिए लोगों के साथ, आपको कोई बड़ी ऑडियंस नहीं चाहिए। जो आप बड़े बड़े नंबर्स देखते हो ना, ये सब बहुत वेग होता है। अगर आप रेगुलरली सोशल मीडिया पे 10 लोगों से भी जेन्युइनली कनेक्टेड हो, जेन्युइनली आपकी बात हो रही है, जेन्युइनली दे रियली लाइक द वर्क और द थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ, तो आप उनको भी बेच सकते हो। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज ऑडियंस। और मैं इसी पे एक सीक्रेट बॉम्ब आप लोगों को बताती हूँ। तो जब मैं लिंक्डइन पे थी, आई थिंक मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर सब्सक्राइबर्स नहीं थे, तब मैंने एक पीडीएफ लॉन्च की थी और मैं सिर्फ कंटेंट बनाती थी और उसमें अपना पीडीएफ प्रमोट करती थी एंड डीएम्स जो मेरे पास आते थे उसमें मैं सेल करती थी। मैंने 10 दिन में डेली के 2 पीडीएफ सेल करके 20 पीडीएफ सेल किए थे और मेरे पास आई थिंक 50 या 60 डीएम्स आए थे, उसमें से मैंने 20 सेल किए थे एंड वो पीडीएफ कुछ 800 या 1000 रुपये की थी। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि मैंने कोई ऑडियंस नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बियॉन्ड कर लिया, क्योंकि मैं डीएम्स में लोगों से बात करती थी, एक एक बंदे का ऑब्जेक्शन सॉल्व करती थी, पीडीएफ कैसे उनको हेल्प करेगा वो बताती थी, मैं इतना टाइम एफर्ट देती थी। तो मैंने 10 दिन में 20,000 के अराउंड कमा लिया, राइट। तो सबसे पहली चीज़ तो आप कोई भी चीज़ अगर कर रहे हो तो उसको पब्लिकली बताओ। मतलब अगर आप कोर्स बिल्ड कर रहे हो तो बिहाइंड द सीन्स आपको शेयर करने चाहिए लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, कि आई एम बिल्डिंग दिस कोर्स फॉर दीज पीपल एंड थोड़ा मतलब वार्म अप टाइप का आपको करना चाहिए। तो जैसे कि अगर आप कोर्स 1 मार्च को लॉन्च करने जा रहे हो तो थोड़ा 1 फेब से ना हिंट्स ड्रॉप करने रखो और 15 फेब के बाद तो प्रॉपर प्रमोशन स्टार्ट कर दो कि देयर इज अ वेट लिस्ट एंड ऑल ऑफ दैट। तो एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि कितना बज़ है मार्केट में, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं आपके कोर्स को खरीदने में। एंड बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग, इवन इफ यू हैव 100, 200, 300 फॉलोअर्स, इट डजंट मैटर, क्योंकि बहुत लोग ना कंटेंट देखते हैं और फॉलो नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, जैसे कि आप लोग नहीं करते। लेकिन बहुत लोग आई थिंक जब कुछ उन्हें वैल्यू दिखेगा तो दे विल कम एंड कन्वर्ट ऑल्सो। देयर आर सो मेनी पीपल हु डोंट फॉलो मी बट दे वर्क विद मी and they have bought my programs, they have my clients who have worked with me, they don't follow me. So it's not just about following,
It's about maybe they see your content and they like it, but they don't take any action. Simple. But if you say you're selling a course and they're interested, they will take an action and they will buy it. तो पहली चीज तो कंटेंट है विच मैटर्स अ लॉट. यू हैव टू ड्रॉप हिंट्स, यू हैव टू टेल द आउटलाइंस व्हाट यू आर कवरिंग इन द कोर्स, हु इज इट फॉर, व्हाट दे विल गेट. ये सारे चीज पे आपको कंटेंट बनाना है पूरा 1 महीना बिफोर लॉन्चिंग. देन सेकेंड इज डीएम्स. उसको बहुत स्मार्टली यूज करो, क्योंकि कोई भी डीएम उसके रिलेटेड आ रहा है तो वो आपका वार्म लीड करेंगे या वार्म कोर्स के लिए कुछ कहेंगे कि वो कोर्स में इंटरेस्टेड है वो बंदा. तो एक शीट मेंटेन करो, उसमें लिखो एंड समझो कि वो इंसान कहाँ अटक रहा है. मतलब अगर वो कोर्स नहीं ले पा रहा तो उसके 100 रीजन्स हो सकते हैं, सिर्फ पैसा रीजन नहीं होता. वो आपने अपने दिमाग में बिठा रखा है, देयर आर 100 रीजन्स फॉर दैट. तो उससे क्वेश्चंस पूछो, उससे पर्सनली पूछो क्या इश्यूज हैं. मे भी हो सकता है उसका लास्ट कोर्स इतना अच्छा नहीं रहा हो एक्सपीरियंस. मतलब I can give 5 reasons people can have if they are not buying your course. Number 1, they don't have a good experience in the last course. Third, they don't know how long is the course and when it will get completed, when they will get results. Second, they are not sure if they can pay in full amount, so they might be need installments for the course you are selling. 3 points मैंने आपको बता दिए by the way. Then 2 points में एक हो सकता है कि मे बी दे वॉन्ट सम one-on-one effect in the course. मतलब कि they want personal mentorship and they want someone to solve their doubts. And the last, maybe they think कि इस टाइप का कोर्स उन्होंने पहले किया हुआ है तो वो उसमें आपको समझाना पड़ेगा कि कैसे ये डिफरेंट है. तो मैंने आपको 5 रीजंस बना दिए जिसमें पेमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम. तो कभी भी अज्यूम मत करो कि कोई आ रहा है और वो नहीं खरीद रहा है जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव मनी. एवरी फकिंग बडी हैज मनी, लिटरली एवरीवन. एंड अगर किसी को कुछ चाहिए ना तो वो इंसान अपने भाई बहन से मांग लेगा, वो इंसान अपने माँ बाप से मांग लेगा, वो इंसान अपना सब कुछ बेच देगा अगर उसको वो चीज़ चाहिए. तो इट्स नॉट एवर अबाउट द मनी, इट्स ऑलवेज अबाउट अदर थिंग्स कि मे बी उसकी प्रायोरिटी नहीं है, मे बी बहुत सारे रीजंस हैं. तो ये मैंने इस चीज़ में बहुत एम्फेसाइज किया क्योंकि बहुत लोगों को लगता है इट्स जस्ट द मनी, दैट्स व्हाई दे हैव नॉट बॉट फ्रॉम अस. But in sales, it's never about the money. It's always about 100 other things and never about money. अच्छा, प्री सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसे आप 1 मार्च को लॉन्च कर रहे हो तो मे बी यू कैन, अगर कोर्स कंप्लीट हो गया है तो थोड़ा वार्म सेल या प्री सेल टू समवन विद अर्ली बर्ड डिस्काउंट टू फ्यू पीपल, 5 or 10 पीपल. तो इससे क्या होगा, एक तो लोग भी खरीद लेंगे और आपको थोड़ा ना वैलिडेशन एंड फीडबैक भी मिल जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें आई हैव टू चेंज और समथिंग लाइक दैट. बहुत सारे लोग अटक जाते हैं कि हम अपना कोर्स कहाँ होस्ट करें, कैसे पेमेंट्स लें, जो एक्सेस फाइल्स हैं, बेसिकली कैसे पूरा एक कोर्स क्रिएट करें और होस्ट करें. तो उसके लिए आई हैव अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म विच इज़ सुपर प्रोफाइल. एंड टू बी ऑनेस्ट, पहले तो नहीं इतना ईजी था. जब से सुपर प्रोफाइल आया मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें ईजी हो गई हैं. लेकिन मुझे लगता है कि जो कोर्स वाला है दैट्स वेरी वेरी टफ, बट यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छा एंड ईजी चीज़ें हैं. तो जैसे कि आप स्टोर में जाके देख सकते हैं, यू कैन लिटरली क्रिएट अ कोर्स हियर. सुपर प्रोफाइल आपको बहुत सारे काम लिटरली करने देता है. अगर मैं आपको बताऊं, इट हेल्प्स यू लाइक होस्ट द कोर्स, सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स, देन टेक पेमेंट्स, मैनेज स्टूडेंट्स एंड सिंपली शेयर वन सिंपल लिंक इन बाय. ठीक है, तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट एंड सेल प्रोडक्ट्स, इसमें आप जाएंगे एंड आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, डिजिटल फाइल्स, रिकरिंग मेंबरशिप ऑफर, one-on-one सेशन, होस्टिंग में काफ़ी सारे हैं. बट हम क्योंकि कोर्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो लेट्स गेट इनटू अ सेल अ कोर्स वाला. ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप पूरा का पूरा कोर्स टाइटल डाल सकते हैं जो भी आप बनाना चाहते हैं. देन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक इमेज डाल सकते हैं जो कि ओवरऑल एक कोर्स का रहेगा, बैनर टाइप का यू कैन थिंक ऑफ. Then एक simple सा description what this course is about. So if you're making just a 5-part video series on something like freelancing and helping them to reach out to 1 lakh or 50K per month, तो एक पूरा मतलब क्या आउटकम्स मिलेंगे वो सारी चीज़ें इसमें रखी जा सकती हैं. सबसे अच्छी बात है कि ये सारा बिना कोई वेबसाइट बिल्ड किए कर सकते हैं. मतलब पहले तो इट वॉज टू टफ बिकॉज मैंने कोर्स 5 साल पहले बनाया है, मुझे पता है कि बहुत मतलब टफ होता है होस्टिंग और ये सब. एंड लिटरली कोई अगर आपको इतने सारे फीचर्स दे रहा है तो इट्स क्रेजी.
तो आप वीडियोस अपलोड कर सकते हो, प्राइसिंग सेट कर सकते हो। तो ये आपका बटन हो गया है यहाँ पे कुछ भी एनरोल नाउ करके। एंड फिर आपने यहाँ पे शोकेस करके प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पे फोल्डर भी आप ऐड कर सकते हो। तो आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको आप ऐड कर सकते हो। तो इट विल बी वेरी इजी एंड मतलब यहाँ पे यू गेट सो मेनी ऑप्शंस कि यू कैन ईजिली होस्ट अ कोर्स हियर। तो आपका फोकस फिर टीचिंग एंड सेलिंग पे रहेगा। ये जो बैकएंड का काम है ये सारा सुपर प्रोफाइल आपका टेक केयर कर लेगा। सो या बाकी आपको जो डिस्काउंट मिल सकता है जो भी है आप सारा डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिए। और मैंने पूरा एक वीडियो पुराना भी एक बनाया हुआ है जो मेरे चैनल पे है रिगार्डिंग ऑल द लिंक्स एंड स्टफ, तो वो भी आई विल ऐड इन द आई बटन। बट दिस इज ऑसम, लाइक यू शुड एक्सप्लोर इफ यू आर बिल्डिंग अ कोर्स, आई मस्ट से। अब कोर्स सेलिंग कोई एक बार का तो काम है नहीं, आपको कंसिस्टेंटली बेचना पड़ता है। तो सिंपल है कि आप एजुकेट करो, ट्रस्ट बिल्ड करो, कंटेंट से प्रूफ दिखाओ। अब जब कुछ कोर्सेज किसी ने आपके लिए तो उनका जो फीडबैक रहा है, उनके जो खुशी रही है या उनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो आप थोड़ा पोस्ट कर सकते हो। जैसे डॉलर्स इन कंटेंट के मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं जो मुझे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने भेजा है। तो आई वर्क देम एज अ प्रूफ, यू नो, इनवाइट, मेक इट ईजी टू बाय। You don't need hype, you need honesty plus repetition. तो अगेन एज आई सेड कि आपको परफेक्शनिज्म नहीं चाहिए, आपको परमिशन नहीं चाहिए, आपको बड़ी फॉलोइंग नहीं चाहिए। आपके लिए कोई भी कोर्स बनाना, उसको सेल करना, मार्केट करना बहुत ईजी है। एंड बनाने के तो इतने प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप बहुत सारे टाइप के कोर्सेज जो हैं वो बना सकते हो। आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनके जाके आप रिसर्च करके देख सकते हो किस टॉपिक्स पे बना हुआ है। एंड दैट एक क्लियर स्केल, एक क्लियर प्लेटफॉर्म एंड एक क्लियर प्राइसिंग, दैट्स इट यू नीड। ऑल्सो योर नॉलेज हैज वैल्यू। मुझे लगता है कि बहुत लोग ना इनबिल्ट होते हैं सिखाने के लिए, जैसे कि मैं हूँ। तो बेसिकली आई एम 3rd March born एंड आई नेचुरली वेरी मच, बचपन से मुझे लोगों की मदद करना पसंद है, स्पेशली यंग एज में। चाहे किसी को चाहिए नहीं चाहिए, बट अगर कोई भी अपना दुखड़ा मेरे पास लेके आता है तो मैं उसकी हमेशा हेल्प करती थी, स्कूल में, कॉलेज में। एंड आई हैव दिस नेचुरल थिंग। तो मुझे लगता है व्हेन इट कम्स टू कोर्सेज, कोचिंग, कुछ लोगों का बहुत नेचुरल, बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपका वैसा है तो आपको जरूर ऑप्टिमाइज करना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि आप मनी बनाओ, मतलब मनी इज ऑब्वियसली कमिंग, बट आई थिंक you will be a very good teacher and there are so many scamsters out in the market। तो अगर आप एक genuine किसी को कुछ सिखा सकते हो और साथ साथ पैसा कमा सकते हो तो it's not that bad idea, I think so। So anyway, now go like this video and share it with your friends, family, everyone। and अगर आप कोई कोर्स बनाने का सोच रहे हो और आप कहीं पे अटके हुए हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई करके हेल्प करूँगी। ओके।